तक पुलिस उसके पास पहुंची नहीं। इसी लाइन पे उसका कोठी है ना, वो थाने तक पहुंचा। उसी दिन से एक मीडिया का एक छोटा तबका, बाकी मीडिया तो साथ है, वो उसको लगातार बचाने में ही लग रहा है। घर बैठे उसको सर्टिफिकेट दे दे, तो ये क्या तंत्र है? ये पूरा सरकार का स्ट्रक्चर के खिलाफ तो सवाल उठ रहा है। तो इस चीज से सीधा सीधा ये तय होता है, अगर भाई सरकार कहीं ना कहीं उसको घर बैठे बचाने की कोशिश कर रही है। HR न्यूज देखने वाले भाई सभी दर्शकों को विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई हाल फिलहाल जंतर मंत्र पे मौजूद हूँ। लगातार आप अपडेट देखना रहे हो जंतर मंत्र तय, और इस भाई की भी अपडेट आपने देखी होगी। इस भाई की एक विचार आपने सुने होंगे पिछली वीडियो में, क्योंकि लगातार भाई ने 2-3 बार इंटरव्यू कर लिया है। और इसमें हम पूछेंगे भाई से सिर्फ उन सवालों के बारे में जिसमें ब्रजभूषण ने भाई मतलब ऑन वीडियो आकर कति एक कॉन्फ्रेंस में जो भी मतलब सवालों के जवाब दिए थे उनके बारे में, जो आरोप लगाए थे हरियाणा की बेटियों के ऊपर, इन पहलवानों के ऊपर आरोप लगाए थे, उनके बारे में पूछेंगे। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई सीधा सीधा सवाल यू है कि ब्रजभूषण न्यू कब है कि यू जो आज आड़ा धरना धर रखा है, यू राजनीति का मतलब एक प्रोपगेंडा है। ब्रजभूषण के कहने से अगर ये राजनीति का प्रोपगेंडा माना जाएगा तो ये देश पे भी सवालिया निशान है। जिस आदमी पे यौन शोषण के आरोप है सीधे सीधे, वो ये बकवास करता है, ये निराधार बात है। उसको हम ये कहते हैं मुद्दे से भटकाने की जरूरत नहीं, बच नहीं सकता। तने ऐसी गलती करी है देश की बेटियों के साथ और उन बेटियों के साथ जो देश का गौरव है, गौरव देश के गौरव से छेड़छाड़ हुई है। आप किसी भी तरीके से इसको मुद्दे से भटका नहीं सकते, ये कहना चाहते हैं भाई जी। तो फिर बार बार में वो जो है मतलब दीपेंद्र हुड्डा सांसद जो आपको पता रोहतक से, और किसी उद्योगपति का जिसका नाम नहीं बताना, उनके ऊपर क्यों आरोप लगा कि उनकी मिली भगत है? दरअसल उसका मकसद ये है मुद्दे से भटकाना। क्योंकि क्या है, हरियाणा में पिछले चुनाव में जाट नॉन जाट का एक कार्ड खेला गया, उससे उनको फायदा हो गया। उस कार्ड को वो सोचता है देश में लागू कर दूं, जबकि जाट तो एक जाति है, नॉन जाट तो भाई एक वर्ड बनाया गया नुकसान पहुंचाने के लिए। ऐसे तो हिर नॉन हिर कर लो, गुजर नॉन गुजर कर लो, वही इन बेटियों पर लगाया आरोप गया जाट। और वो क्या है, दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद है, सांसद तो ब्रजभूषण भी है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद है वो 2 बार का देश का सर्वश्रेष्ठ सांसद है। और देश में खेलों के मामले में एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है उसका जो पूरे देश में लागू होना चाहिए। एक बार ऐसी आवाज उठी क्योंकि उन्होंने पद लियाओ, पदक लियाओ और पद पाओगी एक पॉलिसी बनवाई उनके पिताजी सीएम रहते हुए। देश में ये भी बड़ा एक अपवाद है, अब जिनके भी पिताजी चीफ मिनिस्टर रहे हैं सब ने मौज मस्ती आवारागर्दी करी है। और वो सब लोग वो सब लोग भी आरोप लगाते हैं अगर भाई दीपेंद्र हुड्डा तो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से है। अरे यार, जिस आदमी ने अपने पिताजी के सीएम रहते हुए अपने क्षेत्र का काम किया और ऐसी पॉलिसी बनवाई, उसका करेक्टर को भी साथ साथ खराब करने के लिए राजनीति में यह आरोप लगा रहे। क्योंकि वो पॉलिसी है ना, वो इंटरनेशनल लेवल तक गई, पूरे देश में उसको सराहाया गया। अगर भाई उसमें ना हिंदू देखा गया, ना मुसलमान, ना जात, ना धर्म, ना लिंग, कुछ भी ना देख के डीएसपी जैसा पद दिया गया, करोड़ों के नाम दिए गए, वो लग्जरिया गाड़ी दी गई पहलवानों को। और कुश्ती का वो सत्र उठाया जहां संतरे से लेकर 1 लाख रुपए तक का सबसे बड़ा इनाम होता था, और उसने 5-5, 10-10 करोड़ के इनाम तक बच्चों को प्रोवाइड करवाए। और डीएसपी और इक्वल टू एचसीएस, इक्वल टू आईएएस जैसे पदों से नवाजा गया। उस सिस्टम को कहीं वो सिस्टम देश में लागू ना हो जा, उस सिस्टम उस पॉलिसी से नफरत करते हुए ब्रजभूषण सिंह बार बार में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रहे हैं। यूँ बताओ, जैसे मतलब कॉन्फ्रेंस में आवा है और वो न्यू कवा है कि मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाऊं, क्या कहना चाहोगे इस बार? फिर भाई देश को सोचना चाहिए। जब उससे पूछा गया 7 लड़कियों की, शिलाजीत ऐसी क्या चीज है जो इसने इसको इसके साथ में जोड़े? देखो ना, 7 लड़कियों का यौन शोषण का आरोप है, और वो कहता है क्या मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ। शिलाजीत किस बात को इंडिकेट करती है, ये देशवासियों को सोचना चाहिए, गूगल कर लेना चाहिए जिन्हें पता नहीं। और बाकी जो को कहता हो तो उसने पता है शिलाजीत किसके लिए यूज होती है। तो मतलब उसकी मानसिकता को जाहिर करता है, किस सोच का, किस बद्दी सोच का, किस बद्दी नीति का वो आदमी है, किस बद्दी नीति का वो आदमी है। इतना घटिया मानसिक सोच का, सामंतवादी सोच का आदमी, गुंडा जिस पर 38 FIR हैं। देश को ये सोचना होगा, यहाँ पर 2 चार्ट लग रहे हैं। एक चार्ट जिस पर 38 मुकदमे हैं,
दूसरा चार्ट जिस पर 38-40 मेडल हैं, कौन से की तरफ जाना है। अगर देश खिलाड़ियों की तरफ गया तो चार्ट बढ़ेगा मेडलों वाला, अगर देश गया उसको बचाने की तरफ, बद्धी मानसिकता की तरफ, तो अपराध का चार्ट बढ़ेगा। ये तो अब देश ने सोचना भाई साहब। उसने एक आरोप और भी लगाया है कि ये जितनी भी बेटियां हैं जिनके साथ में यौन शोषण होया है, ये अकेला फोगाट परिवार के साथ में क्यों होया है और के साथ क्यों नहीं हुआ। नहीं, सारी बेटियां फोगाट परिवार की कैसी है। उसका कहना ये हो कि सारी फोगाट परिवार से हैं, जैसे कि विनेश फोगाट है, कुछ हो रहा है, इस टाइप के फोगाट नाम बताया। कमाल की बात है भाई साहब, देश में वही बात मैं पहले कह रहा था आपको। आपने अपने घर में एक पेड़ लगाया, मन ने अपने घर में 5 पेड़ लगाए, आप काम ज्यादा होंगे कि मेरे है। फोगाट परिवार में फोगाट साहब ने अपने जैसे भी गरीबी से जीवन काटा, अपना अखाड़ा बनाया, अपनी बेटियां तैयार करी, उस दौर में तैयार करी जिस टाइम ये कहा करते हो पहलवान तो पागल हो रहा है, और उन बेटियों ने देश का सम्मान पहुंचाया। आज उस परिवार को ये आरोप लगाने लग रहा है एक परिवार की बेटियां। हम तो चाहते हैं ऐसे ऐसे परिवार हर गली हर नुक्कड़ हर शहर में हो, और ब्रजभूषण सिंह जैसा परिवार जिसने कुश्ती का कै शब्द भी नहीं आता, उसका बेटा उसका दामाद उसका साला उसके रिश्तेदार सारे फेडरेशनों में है। ऐसे लोग जिन्हें कुश्ती जिन्हें खेल शब्द का ही नहीं पता, जो इस गंदी मानसिकता के लोग हैं, वो तो उसके फेडरेशन को चला रहे हैं। और जो पहलवान 7 समुंदर पार देश के मेडल लिए आए, उन पर ये आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है 7 लड़कियां हैं, बाकी यहाँ बैठी हैं। फोगाट परिवार की अकेली लड़कियां नहीं है, पूरे देश की लड़कियां हैं ये। और जो देश एक परिवार अगर किसी देश का सम्मान अकेला परिवार बचा सके, तो उस देश का भी एक बनता है। उस अकेले परिवार का सम्मान कौन बचाओगा, कहाँ से आ गया परिवार। जब ये मेडल ले आए तो देश के बेटे देश की बेटियां हो जाते हैं। आज ये बड़ा मतलब बेवजह का सवाल है। ऐसे सवालों का लोग ऐसे सोचते नहीं है, ऐसी मानसिकता का जवाब भी देना पसंद नहीं करते लोग। एक आरोप और भी लगाया उसने कि मतलब मेरे को बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कराया गया है। इसका कितना बड़ा सेंस है वो। ऐसा है भाई, अब तो चलो ये आवाज उठी है, 2012 से उठने लगी। 20 मुकदमे पहले भी बच्चा न जुगर इसके खिलाफ, लेकिन वो एफआईआर कैंसिल होगी। एक बात बता, तेरे को ये 74 से मुकदमे लगते आ रहे, जब किसने बदनाम किया है। जब कौन सेठ आ गया 1,000 करोड़ का, और कौन नेता आ गया, तू तो 74 से हिस्ट्री शीटर है भाई। ब्रजभूषण सिंह तो 74 से गुंडा है, फिर ईब 2023 तक। हाँ ईब तो क्यों तब किसने कर दिया। एकदम मतलब ऐसा क्यों होगा कि वो इतना मतलब उसको पर केस भी हो गए, गिरफ्तारी भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, धरना भी होने लग रहा। अब तो भाई साहब पॉक्सो एक्ट का चार्ज लग गया। 2024 के चुनाव को देख रही है शायद बीजेपी, ऐसा लोग कहते हैं। अगर लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कहीं वोट बैंक में नुकसान ना हो जा, देश के सेंटीमेंट देश की बेटियों का जो गौरव है जो इनकी इज्जत है उनमें कोताही बरती जा रही है, इससे लोग नफरत के माहौल में हैं। लेकिन एक बात पक्की बता दें आपको, ये 140 करोड़ का मुल्क लड़कियों की इज्जत के मामले में दशमलव भी समझौता नहीं करता। क्योंकि एक सामान्य आदमी यहाँ कह रहा था, अगर भाई पत्रकार को अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप आत्मा से जवाब देना। पत्रकार ने माइक नीचे करके बताया, बोला अगर मेरे में ताकत हो तो मैं साले को मार दूंगा, अगर नहीं ताकत है तो फिर मैं कानून का और किसी चीज का सहारा लूंगा। यार ये लड़कियों का मामला है, ये सीधा सेंसिटिव मामला। फेडरेशन में ऐसे लोग अगर घुस गए, ये शोषण होता रहा तो कहाँ तक जाएगी ये बात। तो ये बड़ा गंभीर विषय है देश की बेटियों की इज्जत का, इसमें दशमलव भी समझौता नहीं होगा। अगर आज सरकार इन बेटियों के साथ में मतलब अच्छा व्यवहार करे है और इनको न्याय देने का काम करे और उसको गिरफ्तार करे है, तो कितना मतलब उसको वो नुकसान होगा, सरकार को कितना फायदा होगा। सरकार को तो यार नुकसान क्या होगा। ये जो आप कह रहे हो कि वोट बैंक है वो जो खत्म होने का सरकार चांस ऐसा ऐसा जब 17 दिन की कार्रवाई हो ली, सुप्रीम कोर्ट से तो गाइडलाइन मिली 6 दिन बैठने के बाद, फिर पुलिस के पास कार्रवाई गई, आज तक पुलिस उसके पास पहुंची नहीं। इसी लाइन पे उसका कोठी है ना, वो थाने तक पहुंचा। उसी दिन से एक मीडिया का एक छोटा तबका, बाकी मीडिया तो साथ है, वो उसको लगातार बचाने में ही लग रहा है, घर बैठे उसको सर्टिफिकेट दे दे। तो ये क्या तंत्र है, ये पूरा सरकार का स्ट्रक्चर के खिलाफ तो सवाल उठ रहा है। तो इस चीज से सीधा सीधा ये तय होता है, अगर भाई सरकार कहीं ना कहीं उसको घर बैठे बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसी मानसिकता के लोग ना तो बचेंगे भाई साहब, ना बच सकते। और प्रधानमंत्री जी को भी वोट का जो पोलराइजेशन है, अगर वो कोई उनको कोई मिसगाइड कर रहा है, तो बेटियों के मामले में ये नफा नुकसान देखना नहीं चाहिए। देश के इज्जत के मामले में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। माहौल आज के टाइम पर चल रहा है, जो सरकार इतनी कोताही बरतने लग रही है, या जनता कितने दिन और सहन करेगी ऐसा।
जनता तो एक दिन भी सहन ना करे, लेकिन सिस्टम और सरकार से जब जब लड़ाई रही है ना, तो आदमी फांसी तक भी चला जाए। ये बच्चों से पूछ रहे थे सवाल, आप लड़ाई कब तक लड़ोगे? इन बच्चों ने दे दिया जवाब, पहले जब तक सांस का और खून में एक एक कतरा बचेगा ना, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यहाँ से लाश जाएंगी, हम नहीं जाएंगे, जिंदा नहीं जाएंगे। यहाँ से लाशें जा सकती है। पूर्ण न्याय होगा, पूरा न्याय होगा, और देश लगा है आपने कि न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा? 100% न्याय मिलेगा। अगर यहाँ 100% न्याय नहीं मिला ना, और ऐसे अगर इनको यहाँ से ले जाकर दाग दे दिया गया, अगर इन यहाँ पे इनकी मौत होगी, तो देश में एक नया कानून बन जाएगा। अगर आप छेड़छाड़, बदतमीजी, गाली गलौज, आप गंदे इशारे कहीं भी कर सकते हो। अगर बलात्कार का प्रूफ नहीं है तो उससे नीचे